Hello students, Sanjay Purohit from Sanjay Study Center. Today question paper 11 from Hardik, paper set old one. We would like to see objectives, section A only, section A in which according to old paper style there are only 16 questions. So we start with that. Question number 1 आपका ये है the sum of ages of Jayashree and her four friends मतलब कि टोटल कितने हो गए 5 बिफोर 5 years 80 था तो कि जयश्री प्लस इसके चार फ्रेंड के लिए A प्लस B प्लस C प्लस D चार फ्रेंड को हम लोग ऐसे लेते हैं और कितने साल पहले बिफोर 5 years तो जयश्री के 5 माइनस A के 5 माइनस B के 5 माइनस C के 5 माइनस D के 5 माइनस तब उसकी एज कितनी थी 80 बराबर 5 साल पहले। अब तो प्रेजेंट एज कितनी हो गई जयश्री और इसके चार फ्रेंड की तो जयश्री प्रेजेंट एज जयश्री प्लस A प्लस B प्लस C प्लस D ये 5 एंड 5 25 माइनस से उस तरफ गया तो 80 प्लस 25 इसका 105 प्रेजेंट एज हुआ। अगर प्रेजेंट एज पूछा होता तो 105 पर इसमें ऐसा पूछा है सम ऑफ देयर एजेस आफ्टर 6 इयर्स तो जयश्री का प्रेजेंट एज राइट प्लस 6 A का प्रेजेंट एज प्लस 6 B का प्रेजेंट एज प्लस 6 C का प्रेजेंट एज प्लस 6 D का प्रेजेंट एज प्लस 6 बट जयश्री प्लस A प्लस B प्लस C प्लस D की वैल्यू हमारे पास है ये रहा वैल्यू और इसमें 1 2 3 4 5 मतलब कि 30 6 5 30 ऐड कर दिया हमारे पास प्रेजेंट एज नंबर 1 है तो 105 प्लस 6 साल के बाद 5 की एज हो गई 30 तो आपका 135 इयर्स टोटल हुआ जयश्री और इसके चार फ्रेंड का आफ्टर 6 इयर्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 135। सेकंड क्वेश्चन आप ध्यान से देखो राइट एक फिगर है और ये फिगर भी आपको एकदम ध्यान से देखना है। एक टेंजेंट है टेंजेंट आपकी है P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है O सेंटर है एक लाइन जो यहां से पास होती है राइट वो PB है एक ऐसे पास होती है राइट जो आपकी यहाँ पे AR है दूसरी आपकी राइट CS से पास होती है ये आपका C है ये आपका S है और ये आपका Q है। 3 लाइन दी है और इसमें क्वेश्चन क्या पूछा वो जरा ध्यान से देखो फिगर देखो PQ आपकी टेंजेंट है राइट BP आपका रेडियस से परपेंडिकुलर है और अब आप लोग देखेंगे इन द गिवन फिगर डैश इज द नॉर्मल टू सर्कल लाइन PB B लाइन QC राइट C लाइन QA और D आपका ऑप्शन है लाइन PQ। अब जरा ध्यान से देखो कि कौन सी लाइन नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर हाँ नॉर्मल मतलब नॉर्मल है ऐसा नहीं नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर तो सेंटर से पास होने वाली जो लाइन है PB राइट वो आपका परपेंडिकुलर है या तो नॉर्मल है तो आंसर आपका A आएगा लाइन PB। वेरी गुड क्वेश्चन नॉर्मल वर्ड यूज किया है तो नॉर्मली इसका मीनिंग नॉर्मल नहीं होता है इट इज परपेंडिकुलर राइट हेंस क्वेश्चन नंबर 2 में आंसर आएगा लाइन PB। इन लोगों ने बड़े बड़े क्वेश्चन दिए हैं तो बड़े बड़े क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 में तो डायरेक्ट मीनिंग फाइंड करना पूछ लिया है तो देखो क्लास आपका फ्रीक्वेंसी 65 to 68 68 to 71 71 to 74 74 to 77 77 से 80 80 से 83 and 83 से 86 2 4 3 8 7 4 and 2 अगर आप टोटल देखेंगे 32 है and 30
अब इसमें क्या पूछा है, गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शोज द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट ऑफ 30 मिनट, हार्ट बीट्स पर मिनट। तो यहाँ पे हम लोग xi लेंगे पहले। अगर आप xi लेंगे तो 133 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 2 6 12, राइट, 2 6 12 एंड 1 तो 66.5, कितना कितना आएगा 66.5। और क्लास लेंथ 3 का है तो 3 ऐड करते जाओ, 69.5, 72.5, 75.5, 78.5, 81.5 एंड 84.5। इसके वाले को ये एज्यूम नंबर दे दो तो ये आपका ui इक्वल टू xi माइनस a अपॉन h है, ये -1 -2 -3 1 2 एंड 3। अब हम लोग fi ui देखते हैं शॉर्टकट मेथड से, -6 -8 -3 0 0 7 1 7 4 2 8 2 3 6, 8 और 8 कैंसिल हुआ, 7 -3 मतलब कि सिग्मा fi ui आपका कितना आया 4, राइट, कितना आया सिग्मा fi ui 4। अब हम लोग x बार की फॉर्मूला रखेंगे। तो व्हाट इज x बार, मीन फाइंड करना है। व्हाट इज x बार, तो x बार a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इनटू क्या करेंगे h। ये आपका 75.5, ये आपका सब कैंसिल होके 7 -3 4, ये है 32 और h आपका है 3, ये ऐसा आया। तो 75.5 3 अपॉन 8 मतलब के 8 4 जा नहीं होगा, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32 होता है, 6 आया, 8 6 7 जा 56, 4 बचा 375। तो आपका आंसर देख लो 75.875 दैट इज 9, मतलब कि आपका आंसर है 75.9 ऑप्शन सी। अगर आप पीछे आंसर देखेंगे तो समटाइम इसके आंसर्स रॉन्ग होते हैं, पर यहाँ पे तो राइट है। नाउ देखो ऐसे 1 मार्क में इतना बड़ा क्वेश्चन पूछा, डू फॉलो 1 मार्क, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 ये है 2 10 30, इसके नीचे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। आज के पेपर में सभी क्वेश्चन काफी लंबे हैं। देखो 2 10 30 मतलब 2 इंटू 1 अपॉन रूट 3 और ये 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3 द होल स्क्वायर, अगर आप लोग देखेंगे तो बराबर। तो कैलकुलेशन पे अगर आप देखें तो 2 अपॉन रूट 3, नीचे 1 माइनस 1 अपॉन 3, 2 अपॉन रूट 3, राइट, 1 माइनस 1 3 1 जा 3, 3 माइनस 2 2 अपॉन 3। डिवीजन करके मैं आपको बताऊं, उल्टा कर दो, 2 2 कैंसिल, 3 नीचे रूट 3 है ना, तो 2 बार रूट 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये आपका आंसर आया रूट 3। और ऑप्शन में कौन सा दिया है, तो एक ऑप्शन में आपको दिया है 1060 जो पॉसिबल है। ऑप्शन क्या है आपका 1060 जो पॉसिबल है। इसको भी ध्यान से देखो, ये 2 मार्क का पूछ सकते हैं आपको, राइट। करंट एग्जाम में 2 मार्क्स के सम है, इन द पास्ट दे आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, which value of pi did Indian mathematician Aryabhatta give? तो 3.1416, राइट, 3.1416। या तो इन लोगों ने टेक्स्ट बुक अगर आप खोल के देखेंगे, राइट, तो टेक्स्ट बुक में कुछ और भी आंसर दिया है 62832 अपॉन 20,000। आप टेक्स्ट बुक खोल के देखेंगे, ये राइट वैल्यू की पाई की वैल्यू आर्यभट्ट ने फाइंड किया था, राइट, 3.1416 या तो दिस। नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10p। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ऐसा टिक मार्क करूं मतलब समझ जाने का कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है। और r यहां पे आपको फिगर भी दे दिया है, देखो ये 12, ये 13, ये p, ये q और ये r। पाइथागोरस से आप ट्रिपलेट से फाइंड करेंगे तो qr मिल जाएगा 5। अब 10p
तो tan p इक्वल टू क्या है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट 5/12 और cot r मतलब ये एंगल है ना, उसमें एडजेसेंट अपॉन अपोजिट तो भी 5/12 है। तो 5/12 माइनस 5/12 आंसर सिफर दैट इज 0। तो अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गिव द कंडीशन ऑफ नॉट गेटिंग एनी सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नॉट गेटिंग एनी सॉल्यूशन तो a1 अपॉन a2 राइट, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब कि डेल्टा लेस देन 0 मींस b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। गिव द कंडीशन ऑफ नॉट गेटिंग एनी सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो आपका ये आंसर आता है राइट कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज नॉट इक्वल टू 0। फिर भी अगर आप टू वेरिएबल के बारे में सोचते हैं, टू वेरिएबल के बारे में, क्वाड्रेटिक के बारे में, तो अगर आप देखेंगे a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, बट ये क्वाड्रेटिक के बारे में नहीं है, ये आपके लीनियर इक्वेशन के बारे में, दो वेरिएबल के बारे में है। अगर क्वेश्चन आपका ऐसा है, गिव द कंडीशन ऑफ नॉट गेटिंग एनी सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो डेल्टा लेस देन 0 b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। बट अगर ये आपको लीनियर के बारे में पूछे तो ये आंसर आएगा, एट प्रेजेंट ये नहीं है। नंबर 8, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर। तो कार्ल गॉस ने ऐसा फाइंड करके बताया था n * n + 1/2। अगर आपको इसकी थ्योरी देखनी है तो ये आपके पास फॉर्मूला है n/2 2a + n - 1 * d। आपका a क्या है तो 1, d भी क्या है क्योंकि कॉन्सेक्यूटिव नंबर है 1 2 3 तो d 1 आया। अब आप लोग रख सकते हैं कि a के बदले 1 तो 2, n - 1 * 1 तो 1। दसाव अगर आप देखेंगे तो 2 + n - 1 तो 2 - 1 आपका कितना आ गया n + 1, और यही फॉर्मूला है n * n + 1/2 नेचुरल नंबर है। अगर ये ऑड है, ये एडिशनल भी आप समझ लो, बार बार मैं बोलता हूं, ऑड है तो n² और इवन है आपका तो n * n + 1, बट कॉन्सेक्यूटिव नंबर है, नेचुरल नंबर है तो n * n + 1/2। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 8 हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 में क्या है, विच मैथमेटिशियन डिड गिव कंट्रीब्यूशन टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दो ऑप्शन रहेंगे, एक ब्रह्मगुप्ता राइट, ब्रह्मगुप्ता, और दूसरा आपका श्रीधर आचार्य। दो ऑप्शन है, श्रीधर आचार्य, दो ऑप्शन पॉसिबल है ए एंड सी। याद रखना, आई रिपीट अगेन, विच मैथमेटिशियन डिड गिव कंट्रीब्यूशन टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिड गिव कंट्रीब्यूशन है तो ब्रह्मगुप्ता एंड श्रीधर आचार्य। क्वेश्चन 10 देखो, गिव द फॉर्मूला फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरो। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोस मतलब कि अगर क्वाड्रेटिक है, इसने कोई भी मेंशन नहीं किया है, क्वाड्रेटिक है तो अल्फा बीटा c अपॉन a, और क्यूबिक है, आपका क्यूबिक है, ध्यान से देखो तो आपका आएगा -d/a। मतलब कि यहाँ पे आपका एक ऑप्शन है b राइट, सॉरी फॉर्मूला ऑफ मल्टीप्लिकेशन, हाँ एक ऑप्शन है b और दूसरा ऑप्शन है c। b एंड c बोथ, माइंड वेल, b एंड c बोथ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नंबर 11 देखो, इसमें उन लोगों ने एक ग्राफ दिया है और ये काफी एक्सप्लेनेटिव, आपका 1 2 3 4 5, नीचे है 1 2 3 4 5 6 7, 7 के साथ 1 7 1, 3 के साथ 5, एक लाइन है, ये आपका 3 5, ये आपका 7 1। अब जो क्वेश्चन है राइट, यहां से 2 से पास होकर एक लाइन बताई है फिगर में,
राइट। अब जरा ध्यान से देखो, ऐसा क्वेश्चन पूछा है विच पॉइंट, क्वेश्चन ध्यान से देखना, विच पॉइंट इज एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम 7,1 एंड 3,5। आप तो बिना ऑप्शन के ये सम नहीं कर सकते। 2,0, 0, -2, 1, -1 और डी में 10,8। तो जरा ध्यान से देखो, अब डिस्टेंस देखो, पहले 7,1 से 20 का, 7,1 से 20 का डिस्टेंस देखेंगे तो 7 - 2 5 द होल स्क्वायर 25, 1 - 0 द होल स्क्वायर 26। और 3,5 का 20 से डिस्टेंस देखो, 3,5 का 20 से 3 - 2 1 एंड 5 - 0 25, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस है तो क्या पहला आंसर पॉसिबल है। क्वेश्चन समझने की कोशिश करो, विच पॉइंट इज एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम 7,1 एंड 3,5। दोनों से ये इक्वी डिस्टेंस है कि नहीं? तो पहला देखो 7,1 और 20 का डिस्टेंस है 26, मतलब कि √26 लिख दो ना डिस्टेंस, तो दोनों का √26 मतलब कि ये पॉसिबल है। अब देखते हैं बी वाले का, क्योंकि 7,1 से राइट 0 - 2 करते हैं, 7 - 0 49, 1 + 3 9 तो 58 होगा, तो √58 होगा। 3,5 से 0 - 2 का चेक करो, राइट, तो 3 - 0 तो 9, 5 + 2 7 का स्क्वायर 49, वो भी √58 आंसर आ गया। मतलब कि ये भी सेम डिस्टेंस है। विच पॉइंट, क्योंकि ये भी 7 और 3,5 से इक्वी डिस्टेंस है, ये भी 0 - 2 भी इक्वी डिस्टेंस है। दूसरे का चेक करते हैं, वो है 7,1 से राइट 1 - 1 का चेक करो, 7 - 1 6 का स्क्वायर 36, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4 तो √49। इसी तरह से 3,5 का 1 - 1 से चेक करो, 3 - 1 4, 5 + 1 36, तो वो भी कितना आ गया 40 √40। तो ये भी इक्वी डिस्टेंस है, प्लस का भी होना चाहिए। देखते हैं नंबर 4, दैट इज डी, 7 - 10 द होल स्क्वायर, 7 - 10 द होल स्क्वायर प्लस 1 - 8 द होल स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, ये भी आपका हुआ √48। और दूसरा जो है 3,5, खास देखो 3,5 है तो 3 - 10 द होल स्क्वायर प्लस 5 - 8 द होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, वो भी आ गया 58, तो √58। मतलब के पॉइंट जो है 7,1 एंड 3,5 जितने भी दिए हैं, 7,1 का 2,0 से भी इक्वी डिस्टेंस है, 3,5 से भी इक्वी डिस्टेंस है, 0 - 2 का भी दोनों से इक्वी डिस्टेंस है, 1 - 1 का भी इक्वी डिस्टेंस है, और 10,8 का भी इक्वी डिस्टेंस है। मतलब कि सभी के सभी आंसर आएंगे ए बी सी डी ऑल, राइट। अब हम लोग देखने वाले हैं दूसरे 4 क्वेश्चन बाकी बचते हैं इसके तरफ, तो इसके लिए हम लोग देख लें 4 क्वेश्चन के लिए, तो तैयार है। इस बार ये पेपर के बहुत लंबे ऑब्जेक्टिव है। कभी कभार ऐसा होता है कि ऑब्जेक्टिव काफी लंबे हो, आपको अगर कोई शॉर्ट मेथड आती हो तो कर सकते हो, बट इफ यू डोंट हैव एनी शॉर्ट मेथड देन यू बाउंड टू कैलकुलेट। जैसे कि अब ये मीन में आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, यू बाउंड टू फाइंड इट बाय टिपिकल मेथड्स। हाँ, थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हो तो ठीक है, और ऐसा करने में कई बच्चों का रॉन्ग जाता है। तो यहाँ से आपका राइट ये पेपर जिसमें 12 कितने क्वेश्चन कंप्लीट हुए, 11 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, और अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन 12 के लिए तैयार है। क्वेश्चन 12 क्या बोलता है, IR² describe volume of which of the following, मतलब कि ये तो आपका क्या हुआ IR², तो के कॉइन ऑफ ₹10, ऑप्शन ये है कॉइन ऑफ ₹10, क्योंकि सिलेंडर यही है
और ये सिलेंडर का वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर है और सिलिंड्रिकल कैटोटिक कॉइन है। दूसरा ऑप्शन सुनोगे आइसक्रीम कोन, तो कि वो तो कोन का फॉर्मूला है। कलर टीन, राइट, कलर टीन तो वो भी राइट उसका कोन का फॉर्मूला है। अ वायर टाइड बिटवीन टू पिलर्स, राइट, वो भी सिलेंडर का है। तो मतलब कि आपके ऑप्शन में 3-4 आ जाएंगे। जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे भी इन लोगों ने पीछे ऑप्शन में शायद गलती की हो, राइट, बट हम लोग ऐसी गलती एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो कितने कितने हैं, कॉइन ऑफ ₹10, तो सर ये सही है, राइट। देन नेक्स्ट वन आपका बी जो है आइसक्रीम कोन नहीं आएगा, आइसक्रीम कोन इज नॉट पॉसिबल। नंबर सी कलर टीन, तो कि सिलिंड्रिकल होता ही है कलर टीन, तो कि वो भी है। और नंबर डी वायर, वायर की सिलिंड्रिकल होता है, टाइड बिटवीन टू पिलर्स, तो 4 में से 3 आंसर तो पॉसिबल है। तो ऑप्शन आएगा ए, सी एंड डी। और ऑप्शन ए, सी एंड डी। कभी कभार ऐसा भी होता है तो आपको लिखना पड़ेगा ए, सी एंड डी। नंबर 13 देखो, नंबर 13 में राइट आपको मैचेंग भी है, वो में कंप्लीट 13, 14, 15 एंड 16। यहाँ पे कॉम्टी बफेट बफर, फिर जे ई कैरिज, ये प्रोबेबिलिटी का है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। कार्ल पियर्सन और सामने पियर कल भी आया था साइमन लाप्लास, लाप्लास। अब इन लोगों ने कितनी कितनी बार उछाला कॉइन, उसके सामने सेक्शन बी में आंसर देना है। तो क्या पहला कॉमेटी बफेन है, बराबर, कॉमेटी बफेन है, तो इसने किया टॉस 40 टाइम्स। ये मैं राइट आंसर लिख रहा हूं, कितना टाइम्स है, 40 टाइम्स, राइट। फिर जेईवी कैरिज कल ही आया था 10,000 टाइम, कल के पेपर में था, आई थिंक पेपर नंबर आई थिंक 8 में था शायद, 8 या तो 9। देन कार्ल पियर्सन, ये भी कल हमने देखा था, कार्ल पियर्सन आपका 24,000 टाइम है, 24,020 राइट अराउंड है। और क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ये दिया है, और लास्ट में पियर लाप्लास, तो कि गिव डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, गिव डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे आपका राइट पेपर नंबर 11 हार्दिक का खत्म होता है। तो ऑल द स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू डू इट बाय बुक और ग्रुप, बिकॉज दिस वन यू कैन इजीली डू इट बाय योर ओन, राइट। लगे हाथ आपका राइट पेपर 12 भी हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, पेपर 12, तो तैयार रहे पेपर 12 के लिए, राइट। क्वेश्चन पेपर 12 सेक्शन ए ओनली, वही हम लोग करने वाले हैं। तो ऑल द स्टूडेंट्स राइट पेपर 12 देख लेते हैं। बाकी सब देखो, ये भी अगर लेंदी रहा तो हो सकता है अपना राइट थोड़ा टाइम जा सकता है इसमें भी, क्योंकि सभी लास्ट क्लास के पेपर जो होते हैं वो कैलकुलेटिव बहुत होते हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ पेपर्स आगे बढ़ते जाते हैं, स्पेशली हार्दिक एंड लिबर्टी में ऐसा है कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं राइट पेपर बिकम्स लिटिल बिट राइट कैलकुलेटिव एंड डिफिकल्ट। तो अब हम लोग देखते हैं पेपर हार्दिक पेपर 12 सेक्शन ए, मैथ्स की बात कर रहे हैं जो आप लोग जानते हैं। पहला क्वेश्चन है ग्राफ शोज दैट सॉरी प्रॉपर्ली ड्रॉ करना पड़ेगा, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट होता है। ग्राफ शोज दैट a quadratic polynomial has two distinct zero। सर बराबर ड्रॉ करो तो पता चले ना। इसे बोलते हैं टू डिस्टिंक्ट जीरोस, तो के स्टेटमेंट आपका है फॉल्स।
आपको क्लियर दिखाई देता है, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ऐसा आपको खास देखने का। फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन b equal to 0 then it has repeated roots। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, स्टेटमेंट इज ट्रू व्हेनेवर डेल्टा या तो डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 है, राइट, व्हेनेवर डेल्टा और डिस्क्रिमिनेंट 0 है या तो b स्क्वायर माइनस 4ac 0 है, रूट्स आर ऑलवेज रिपीटेड, इक्वल, आइडेंटिकल, कोइंसाइड। नंबर 3, the amount of money in the account year when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum, it is at 80। तो हम लोग बोलेंगे भाई नो, ये आपका फॉर्मूला है 1 प्लस r अपॉन n रेज टू, राइट, सॉरी r अपॉन 100 रेज टू n। यहाँ 10,000 करेंगे, पहले साल अगर आप लोग देखें तो ये 1 हो गया, दूसरे साल देखेंगे तो ये तो पूरा स्क्वायर हो गया, राइट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8, राइट। तो यहाँ पे ही आपको पता चल जाएगा कि ये तो स्क्वायर मतलब बहुत बड़ी वैल्यू होगी, राइट। तो 1 2 3 पावर करते जाएंगे तो डिफरेंस सेम नहीं आएगा, मतलब दिस इज नॉट एन एपी, टेक्स्ट बुक में है दिस इज नॉट एन एपी। माइंड वेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल क्वेश्चन likely to be asked, this is not an AP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, for all values of a and b, okay, cos a plus b equal to cos a sin b minus sin a cos b। तो कि सर सॉरी ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, सर कैसे बता सकते हो? तो मुझे उसकी फॉर्मूला पता है, cos a cos b माइनस sin a sin b फॉर्मूला है, ये 11th स्टैंडर्ड की फॉर्मूला है, मैं आपको भेजूंगी। तो ये ट्रू है, ये फॉल्स है, पर आप cos 30 प्लस 60 तो cos 90 0 हो जाएगा। अगर cos 90 0 हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहां देखो cos 30 sin 60 sin 30 cos 60, तो cos 30 √3/2, ये भी √3/2, sin 30 हाफ, ये भी हाफ, क्या ये 0 हो रहा है? ओके, 3/4 minus 1/4, no way it is 0, hence statement is false। 4 क्वेश्चन इसके हो गए, बराबर, 4 क्वेश्चन। नेक्स्ट वन नंबर 5। तो नंबर 5 देखो क्या बोलते हैं, सम डेटा z minus m equal to 2.5, मीन ऑफ द डेटा x बार 20, तो आपको फाइंड करना है z। बहुत फेमस क्वेश्चन है, 23.75 इसका आंसर है। तो हम लोग देखेंगे m इक्वल टू, इसको उस तरफ ले जाओ और इसको इस तरफ लाओ, z minus 2.5, x बार आपका 20 है। अब z की फॉर्मूला रखो, z क्या है 3m minus 2x बार, जिसमें m की वैल्यू है z minus 2.5, x बार की वैल्यू है 20 और z मींस है 3z minus 7.5 minus 40, तो ये आपका minus 2z equal to minus 47.5, मतलब कि z equal to 47.5/2, तो आपका आंसर आएगा वेरी फेमस आंसर 23.75, बुच बोर्ड की टेक्स्ट बुक में है। नंबर 6 इज अ टॉप क्लास क्वेश्चन, 1 2 3 4 5। A number x is chosen, -3 -2 -1 0 1 2 3, the probability that modulus x is less than 3 is dash। Fantastic question, beautiful question। देखो मॉड्यूलस में -3 रखोगे तो 3, मॉड्यूलस में -2 रखोगे तो 2, मॉड्यूलस में -1 रखोगे तो 1, फिर 0 1 2 3, ये तो यही है। अब 3 से कम कितने इवेंट्स होंगे? तो ये इक्वल टू 3 आएगा, नॉट लेस देन, तो 2 लेस देन 3, 1 लेस देन 3, 0 लेस देन 3, 1 लेस देन 2, तो टोटल इवेंट कितना हुआ 5, और टोटल इवेंट कितना हुआ 7, 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें से जो 3 से कम कितने हैं? तो 2 1 0 1 एंड 2, तो आंसर आपका आएगा 5/7। वेरी गुड क्वेश्चन,
इनफैक्ट टॉप क्लास क्वेश्चन। नंबर 7, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन अ फैमिली 3 चिल्ड्रन, अभी कितने बॉयज कितने गर्ल्स है वो हमको ढूंढने का। 3 चिल्ड्रन, प्रोबेबिलिटी हैविंग एटलीस्ट 1 बॉय, एटलीस्ट 1 बॉय। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मैंने आगे आपको जब लॉकडाउन में सिखाया। बॉय बॉय बॉय, बॉय बॉय गर्ल, बॉय बॉय सॉरी बॉय गर्ल गर्ल और बॉय गर्ल बॉय। अब देखते हैं गर्ल गर्ल गर्ल, गर्ल गर्ल बॉय, गर्ल बॉय गर्ल और गर्ल बॉय बॉय। एटलीस्ट 1 बॉय, एटलीस्ट मतलब मिनिमम एक तो चाहिए ही चाहिए। इसका मतलब कि यहाँ पे ऐसी 3 गर्ल है ऐसी जिसमें एक भी बॉय नहीं है, बाकी सब में एक मिनिमम तो एक बॉय है, राइट, मिनिमम। मतलब कि इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी आंसर 7/8। इट इज अगेन अ फैंटास्टिक क्वेश्चन, 7/8। नंबर 8 देख लो, लगे हाथ। 8 में क्या है? फॉर ए पेयर ऑफ इक्वेशन a1x plus b1y plus c1 equal to 0 और नीचे a2x plus b2y plus c2 equal to 0 में ऐसा बोला है a1/a2 is equal to b1/b2 but not equal to c1/c2। तो सॉल्यूशन ऑफ पेयर है कौन सा होगा? तो कि एम्प्टी या तो नो सॉल्यूशन, एम्प्टी या तो नो सॉल्यूशन आंसर है आपका। मतलब कि आंसर है बी, यहाँ पे आंसर है ए, यहाँ पे आंसर है ए और यहाँ पे आंसर है सी। इस चीज के पास पेपर हो। अब चलते हैं फिलअप्स। क्वेश्चन नंबर 9 के फिलअप्स पे चलते हैं। टोटल एज ऑफ कपल प्लस दैट ट्विन डॉटर्स, 2 डॉटर्स was 80 years। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 पूछ लिया है। 80 3 years ago, 3 साल पहले इनकी एज कितनी थी? 80 years। आपको फाइंड करना है 5 साल के बाद, एज आफ्टर 5 years, एज आफ्टर 5 years। तो कपल मतलब के a प्लस बी और डॉटर मतलब c प्लस डी। कितने साल पहले की बात है? 3 साल। तो सब में से 3 3 3 माइनस करें तब उनकी एज कितनी थी? 80। तो प्रेजेंट एज ऑफ कपल, कपल मतलब पापा मम्मी और उनकी ट्विन्स डॉटर की एज 3 4 12 को उस तरफ ले जाओ तो 90 प्रेजेंट एज। अब क्या बोलते हैं? 5 years hence, या तो 5 years henceforth, 5 साल के बाद a प्लस 5 b प्लस 5 c प्लस 5 और d प्लस 5। तो कितनी एज होगी? तो सर ढूंढते हैं। a b c और d की वैल्यू है 92 और 5 5 5 और 5 का टोटल करते हैं 20। तो 5 साल के बाद पापा मम्मी और इनकी ट्विन्स डॉटर की टोटल एज आफ्टर 5 years 112। कितना होगा? 112। नंबर 10 देखो, नंबर 10 क्या है? वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ ए सेंटर, वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ सर्कल में सेंटर ओरिजिन है 0 0 और a आपका है 3, -2। आपको फाइंड करना है अदर एंड। बहुत इजी है, एक ट्रिक बता देता हूं, एक की है। आप सीधा उसकी साइन उल्टी कर दो। जब भी सेंटर आपका ओरिजिन है साइन उल्टी कर दो। और आपको पता है x + 3/2 = 0 एंड y - 2/2 = 0। तो देखेंगे तो x = -3 और y = क्या होगा? 2। तो साइन उल्टी कर दी, -3 2 आया आंसर। व्हाट इज योर आंसर? तो -3, 2। व्हाट इज योर आंसर? -3, 2। राइट। नंबर 11 बहुत बड़ा सम है। 1 + tan थीटा + sec थीटा ब्रैकेट में 1 + cot थीटा - cosec थीटा। तो के आंसर इसका याद रह जाए तो ठीक है 2। सर मेथड करके दिखाओ। तो के डेफिनेटली तो मेथड देखो, राइट।
1 प्लस साइन अपॉन कॉस प्लस 1 अपॉन कॉस, 1 प्लस कॉस अपॉन साइन और 1 अपॉन साइन। ये तो आंसर है। एलसीएम लेंगे तो नीचे कॉस, ऊपर कॉस इसके पास नहीं है तो कॉस प्लस साइन प्लस 1, और यहां पे भी क्या है क्योंकि नीचे साइन, क्योंकि साइन प्लस कॉस माइनस 1। देखते जाना सब बच्चों, ये a प्लस बी और ये a माइनस बी, साइन प्लस कॉस को a लो, राइट, और इसको आप b लो, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और नीचे कॉस साइन इक्वल टू रखो सब जगह। अब एक्सपांड करो तो कॉस स्क्वायर प्लस 2 कॉस साइन प्लस साइन स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, बट आगे माइनस की साइन है तो -1, नीचे कॉस साइन। अब आप देखेंगे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, वो इसके साथ कैंसल, तो 2 कॉस साइन, इसके नीचे आपका कॉस साइन कैंसल, तो व्हाट इज योर आंसर? तो द आंसर इज 2। फैंटास्टिक क्वेश्चन, 2 मार्क्स के लिए आपका सही रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 मार्क्स के लिए। नंबर 12 देखो, राइट, if a circle touches all the 4 sides of a parallelogram, the parallelogram is a rhombus। क्या करना पड़ेगा? राइडर है, parallelogram is a rhombus। याद रखना, ये राइडर बहुत बार समझा चुका हूं। AB प्लस CD, राइट, इक्वल टू AD प्लस BC। ये आपका ऐसा अगर हुआ तो वो आपको रोजाना ही सम आता है। तो यहाँ पे 2AB इक्वल टू 2BC, तो AB इक्वल टू BC हुआ, वैसे CD इक्वल टू, मतलब कि सभी साइड से हो गई, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? रोम्बस। Question 13. If the ratio of the area of two circle is 1:4, then what is the ratio of their circumference? तो पहले देखते हैं पाई पाई कैंसिल, तो रेशियो ऑफ रेडियाई क्या होगा? ओके, 1/2, r1 स्क्वायर बाय r2 स्क्वायर इक्वल टू 1/4, therefore रेशियो अब 2 पाई r1 अपॉन 2 पाई r2, राइट, वो भी रेशियो क्या है? क्योंकि r1 अपॉन r2 का रेशियो 1/2 है। ये अगर आप कैंसिल कर देते हो तो ये हो गया आपका c1 अपॉन c2, और रेशियो रेडियस का हो कि सरकमफेरेंस, पेरीमीटर या लेंथ का हो, सेम रहेगा। रेशियो ऑफ रेडियाई, रेशियो ऑफ पेरीमीटर, या तो रेशियो ऑफ लेंथ या तो सरकमफेरेंस सेम रहेगा। आंसर आपका आएगा हाफ। नंबर 14, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 763.02 है सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको डायमीटर फाइंड करना है, तो 3 पाई r स्क्वायर इक्वल टू 76302 अपॉन 100। इन लोगों ने पाई दे दिया है 3.14, तो 3 into 314 upon 100 into r square equal to 76302 upon 100। 100 cancel, r square equal to 76302, नीचे 3 into, राइट, ये 76302, नीचे 942। अगर आप देखेंगे तो r square equal to 81 आया। कैलकुलेशन करके देख लेना। r स्क्वायर 81, तो रेडियस आया 9 सेंटीमीटर और उसने पूछा डायमीटर तो 18 सेंटीमीटर। फैंटास्टिक क्वेश्चन, बट इट इज ऑफ 2 और 3 मार्क्स, तो आपको 1 मार्क में पूछा है। इसकी एक पहचान है कि ऐसा करते हैं, और यहाँ पे इन लोगों का क्वेश्चन एक्चुअली जो लोग पेपर देखेंगे तो 72 है, पर ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ 02 होगा तो ही आंसर, नहीं तो अप्रॉक्स आएगा। Number 15. A letter is chosen at random from the letter assassination. Assassination. आपको फाइंड करना है लेटर चूजन इज अ वॉवेल, राइट, भले 2 बार आता हो वॉवेल, तो कि
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So what is the probability of getting vowel? 6 by 13. और अगर बाय चांस कॉन्सोनेंट पूछा होता तो 7 by 13. वॉवेल पूछा है तो 6 by 13. Number 16, Savita and Hamida are friends. Probability that both of them having different birthday. In a leap year, leap year मतलब कि total event 366. सेम बर्थडे होता तो एक ही दिन आता, तो 1/366. बट डिफरेंट बर्थडे है तो बाकी के 365 एक दिन छोड़ के, मतलब कि आपका प्रोबेबिलिटी डिफरेंट बर्थडे का 365/366, और अगर बाय चांस सेम बर्थडे पूछा होता तो 1/366. यहाँ पे आपके 12 के 12 पेपर के ऑब्जेक्टिव्स खत्म हो जाते हैं. इफ यू फील that this is good enough for me to learn my videos, right? You not only like my video, but you can share and subscribe my video as well as my channel. Thank you very much. Sanjay Purohit from Sanket Study Center. Goodbye.